आप अब चूंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम रहेंगे भी नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो क्या आप बिल्कुल आप कुश्ती संघ को खुला छोड़ रहे हैं कि अब जो चाहे अध्यक्ष बन जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, चर्चा है कि आपके बेटे को आप लाना चाहते हैं, नहीं, या आप उसको परोक्ष तरीके से आप उस पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं? देखिए, मैं बेटे को नहीं लाना चाहता हूं। मैंने एक आया था मेरे पास कि अपने परिवार को हटा लीजिए। हमने अपने परिवार को हटा लिया, खुद भी हटा लिया, परिवार को भी हटा लिया। और जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है संजय सिंह, और वो बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुश्ती से जुड़े हैं। और मैं भी कुश्ती से जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा, क्योंकि अभी आप चले मेरे साथ में, ट्रायल होगा यूपी का। मैं कुश्ती कैसे छोड़ सकता हूं या खेल कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा नारा था, बचपन से नारा है, स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल, ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं, और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप नहीं है, लेकिन आपका आप अपने आदमी को, या आप अपने नहीं, देखिए, देश में 25 यूनिट है, देश में 25 यूनिट है, हर यूनिट में 2-2 वोटर होते हैं। और हम समझते हैं कि 42 वोटर जो है संजय सिंह के साथ है। पूरा देश एकजुट है। तो जिसके लिए आप हमेशा कहते रहे कि ये जो लड़ाई है ये कब्जे की लड़ाई है। नहीं, कोई कब्जा, जिसमें क्या कब्जा पर कब्जे की लड़ाई, जो बैठे हैं हरियाणा के अगर रेसलर्स हैं तो उनके माध्यम से ये कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई, आप हमेशा इस बात का आरोप लगाते रहे। तो आज भी लगता है कि वो लड़ाई बनी हुई जैसे मुझे दान में तो मिला नहीं है, मैं हरियाणा से या किसी से दान में तो लाया नहीं हूं। चुनाव हुआ था उस समय विद्यापेंद्र हुड्डा लड़े थे और 3 वोट पाए थे। अब भी लड़ ले, या अब भी लड़ा रहे हैं, किसी को 3 वोट पर 4 वोट पाएंगे। मैं दान में नहीं, हमको ये मिला है। और ये हमारे उस पर नहीं होता है कि मैं इसको, देखिए 25 राज्य हैं, उन राज्यों का स्वयं का विवेक है, स्वयं के मतदाता हैं, वो स्वयं के खेल के, प्रदेश के खेल के हित अनहित को देखते हैं। अब वो पसंद करते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने काम किया है। इस बार भी हरियाणा टॉप पर है, मिडिल? हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा, हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा। उसमें हम लोगों का भी सहयोग है। अब आज हरियाणा के खिलाड़ी, ऐसा मत सोचिए, हरियाणा के अगर खिलाड़ियों का वोटिंग करा लीजिएगा ना, तो 5% बनाम 95% है। 95% खिलाड़ी हरियाणा के ब्रिजभूषण सिंह को पसंद करते हैं और इस टीम को पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया है। अब थोड़ी बात सियासत की करते जी हैं। जी जी जी। आप पर इतने आरोप लगे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं साथ खड़ी रही। जितने गंभीर आरोप आप पर लगे, वैसे आरोप अगर किसी और पर लगते तो शायद वो जेल के बाहर नहीं होता। आपको लगता है कि पार्टी ने आपका समर्थन किया उस क्रूशियल मोमेंट में? देखिए, पार्टी को पहले दिन से पता था कि ब्रिजभूषण सिंह कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और मैंने पार्टी के नेताओं से पहले दिन कह दिया था कि आप किसी भी एजेंसी जैसे जांच करा लो, अगर इसमें 1% भी सच्चाई पाए तो जो सजा देना चाहो आप दे दो, लेकिन जांच करा लो। और मैं पार्टी ने वो काम किया, और पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत जांच तो कराते हैं, कराया, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया। और अब आरोप सामने है और चार्ज को मैंने चैलेंज किया है, और महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाएगा। चार्ज को आपने चैलेंज किया है, आप पर चार्जेस लगे हैं, चार्जशीट है। आपको लगता है कि इतना होने के बावजूद पार्टी आप पर ही दांव लगाएगी, आपको ही टिकट देगी, आप ही कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बात ये आप कई बार कह चुके हैं। देखिए, जब मुझसे पूछा जाता है कि ये अक्सर बात ये चलती है कि मेरा अयोध्या से बहुत ज्यादा संबंध है, बहुत ज्यादा संबंध है। और जब मैं अयोध्या जाता हूं तो मीडिया के लोग पूछ लेते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कहता हूं भाई, मैं अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कैसरगंज से चुनाव लड़ूंगा। इच्छा तो मेरी कैसरगंज से लड़ने की है। और अभी तो हरियाणा से ऑफर आ रहा है चुनाव लड़ने के। हाँ, हरियाणा से ऑफर आ रहा है। और कौन ऑफर दे रहा है? वहां की जनता ऑफर दे रही है। वहां की जनता ऑफर दे रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है। कह रहे हैं कि आप किसी भी सीट से आकर के चुनाव लड़िए। तो आप सोच रहे हैं? पार्टी सोचेगी तो चले जाएंगे। तो यानी कि आप कैसरगंज छोड़ के हरियाणा चुनाव लड़ने चले? और जगह तो नहीं जाएंगे, लेकिन हरियाणा अगर लड़ाई की पार्टी तो चले जाएंगे।
लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव कई इलाकों में है, देवी पाटन और इसके आसपास के जितने जिले हैं, और आप सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आप बाकी दलों के लिए भी सर्वसुलभ हैं। समाजवादी पार्टी से भी आपका नाता रहा है। देखिए, आपके लिए सबके लिए नहीं, के पास आपके लिए ऑफर है। देखिए, और मैं बीजेपी की कंपनी है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से 89 में जब मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी तो उसके 1.5 महीना पहले मुझे गिरफ्तार करवाया था। और जब विवादित ढांचा गिराया गया तो इस देश की सीबीआई ने सबसे पहला अरेस्ट मेरा किया था, उसमें मुलजिम हुआ। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ा रहा हूं। लेकिन जहां तक आप मुलायम सिंह की बात करते हैं या अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो मैं सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूं। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूं। हम आंख मूंद करके नहीं चल सकते। तो आप सत्य को सत्य जो कह रहे हैं, हाँ। इसमें आपका एक बयान भी अभी आया है कि बुलडोजर जो नीति है वो गलत है और बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आप कई जगह ये कह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के तरफ आंख में आंख डाल करके कह रहा हूं, ये बुलडोजर नीति गलत है। यानी योगी सरकार ये न्यायपालिका का क्या मतलब, न्याय प्रणाली का क्या मतलब। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर बुलडोजर जो चलता है तो अवैध निर्माण, कि ये अवैध निर्माण था इसलिए इसको गिराया जा रहा है। उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है कि अवैध निर्माण था, ये ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ है, ये नजूल की भूमि पर बना हुआ है, ये सरकार की भूमि पर बना हुआ है, इसलिए इसको गिरा दिया गया या गिराया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय वो अवैध निर्माण हुआ उस समय कलेक्टर कौन था, उस समय एसडीएम कौन था, उस समय किसने नक्शा पास किया, उस समय पीडब्ल्यूडी के जमीन में अगर बन गई तो इंजीनियर कौन था, एक्सियन कौन था, तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर गिराना है, अभी हमारे गोंडा के अंदर अतिक्रमण हुआ है, मकान गिराए गए हैं, काफी मकान गिराए गए हैं। चलिए भाई, मकान गिरा दिया, वो गरीब आदमी से आपने ढहा दिया, लेकिन किसने नक्शा पास किया था? और उस समय के कलेक्टर क्यों आंख मूंदे थे? उस समय के एसडीएम क्यों आंख मूंदे थे? उस समय के अधिकारी क्यों आंख मूंदे थे? तो आज आप गरीब को सजा दे रहे हो, लेकिन जो अधिकारी गलत नक्शा पास करके गया उसका क्या कर रहे हो? और जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से आदमी एक इमारत बनाता है या घर बनाता है, और मान लीजिए आपने अपराध के आधार पर किसी का घर गिरवा दिया और कल वो अपराधी जेल से छूट जाएगा तो उसका खामियाजा कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए मैं इस नीति के खिलाफ हूं। नहीं, लेकिन आप जब इसके खिलाफ हैं तो आप तो अपने सरकार की घोषित पॉलिसी के खिलाफ हैं। आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, नहीं, जिन्होंने मुहिम छेड़ रखी है अपराधियों के खिलाफ, नहीं, बुलडोजर की। योगी जी ने कोई मुहिम नहीं छेड़ रखी है। ये सारी मुहिम अधिकारियों ने छेड़ रखी है। ये सारी मुहिम अधिकारियों की है, बिना सरकार, ये सारी मुहिम अधिकारियों की है। अधिकारी ही गलत ढंग से मैसेज करते हैं, अधिकारी ही रास्ता निकालते हैं, अधिकारी ही बनवाते हैं, अधिकारी ही गिरवाते हैं। ये सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, ये कहीं एजेंडे में नहीं है। आपको लगता है कि बिना मुख्यमंत्री योगी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई भारतीय कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ऐसा नहीं है, किसी एजेंडे में लिखा हुआ नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहेंगे आप? कैसे? अरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, हम लोग उनके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी नीति से नाराज हैं? नहीं, हमारा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम मिलते हैं, दुआ सलाम होता है, और हम तो बहुत दिनों से जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हैं, महाराज जी के समय से जुड़े हैं। लेकिन महाराज जी का इसमें दोष नहीं है, दोष अधिकारियों का है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल जेपी जो एनआईसी उसमें ताला योगी जी ने बंद किया था कि किसी अधिकारी ने बंद किया था? भाई, अधिकारी किसके हैं? सरकार के ही। नो, मैं ताला कौन बंद किया? नहीं, अब ताला बंद करने अब ये करने वाला तो अधिकारी। योगी जी अब घूम घूम करके ये पता लगाएंगे कि कहाँ ताला बंद है, कहाँ ताला खुला है?
तो 4 साल से जब लगातार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम वहां पर हो रहा था, तब तो कोई न्यूज नहीं बनी, कोई न्यूज नहीं बनी। और एक अधिकारी ने ताला बंद कर दिया, कल न्यूज बन गई। तो अधिकारी किसका काम कर रहे हैं? अधिकारी तो अखिलेश का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने मौका मिला। देखिए 4 साल से वहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, कोई न्यूज नहीं बन रही थी, हमेशा उनका कार्यक्रम होता था। कल अधिकारी ने ताला बंद किया, उनकी न्यूज बन गई, तो वो अधिकारी दोषी है जिसने ताला बंद करवाया, वो अखिलेश का काम कर रहा है। आप जो है ना, आप सरकार पर बोलना नहीं चाहते। आपको भी मालूम है कि पॉलिसी सरकार की होती है और अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। चलिए, अब जो आप समझे, क्या करें, बोलिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब 4 साल से लगातार या हमेशा समाजवादी पार्टी जाकर के वहां पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करती थी, तो अचानक साफ सफाई का हवाला देकर के आपने ताला बंद कर दिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए, अखिलेश यादव पहुंच गए। करो कार्रवाई। तो आपने जाने अनजाने में अखिलेश यादव को फायदा दे दिया फायदा, पॉलिटिकल फायदा उनको हुआ। बिल्कुल हुआ फायदा, कम से कम चर्चा में है। और एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आप नहीं लड़े तो आपकी पत्नी लड़ेंगी, आपका बेटा लड़ेगा, कौन लड़ेगा? यस, हाइपोथेटिकल सवाल। पार्टी लड़ेगी। पार्टी जिसको चाहेगी लड़ेगी।